हेलो फ्रेंड्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से हमारी ये प्रॉब्लम है। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter can have? Find the surface area of a solid. तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रॉब्लम को समझते हैं। यहां पर एक क्यूबिकल ब्लॉक है विच इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में हमको ये जो हेमिस्फेयर सरमाउंटेड है उसकी ग्रेटेस्ट डायमीटर मींस यानी क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर जो सबसे बड़े से बड़ा हेमिस्फेयर रखा जाएगा उसका डायमीटर आपको बताना है। एंड देन सेकंड की बात करें तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, यानी कि जो ये सरमाउंटेड के बाद जो कंपाउंड सॉलिड मिलेगा उस कंपाउंड सॉलिड की आपका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड, हम फर्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं जिसमें हमें डायमीटर कैलकुलेट करना है। नाउ ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है उसके अगर हम एक फेज की बात करें तो वो एक फेज आपका होता है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्योंकि आपको पता है क्यूबिक की सारी साइडें इक्वल होती हैं और क्योंकि ये आपका हमने टॉप फेज लिया है जिस पर आपको सरमाउंटेड करना है क्या, हेमिस्फेयर। तो वहां पर आपका ये 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। नाउ फ्रेंड, ये जो हेमिस्फेयर है आपको पता है उसका बेस एक सर्कल होता है। तो यहां पर मैक्सिमम जो डायमीटर का सर्कल होगा वो क्या होगा, वो इसकी एच के इक्वल होगा। जरा इसको समझते हैं। नाउ यहां पर अगर हम इस तरीके से एक लाइंस ड्रॉ कर लें और सिंपली आप बात करते हैं तो यहां पे एक सेंटर और मैक्सिमम यानी कि दिस, और यहां से यहां तक ये डाया और यहां से यहां तक ये डाया, देन यू कैन से with the help of this diagram the greatest diameter of hemisphere is equal to 7 centimeter. Okay friend, I hope you understand दिस प्रॉब्लम। व्हाट इज द डायमीटर। नाउ अब आपको ये जो सॉलिड है उसका सरफेस एरिया भी कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमने एक ये मॉडल लिया है फ्रेंड। अगर आप देखें तो ये क्यूबिकल शेप का एक हमने क्यूबिकल बॉक्स लिया है जिसकी सारी साइडें आपकी यानी फेजेस जो हैं सबके सब आपके इक्वल हैं। नाउ फ्रेंड, अब देखिए इसके ऊपर हमें क्या करना है, एक हेमिस्फीयर को सरमाउंटेड करना है। तो फ्रेंड, अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं लेकिन यहां पर एक कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है कि ये भी ब्लॉक है इसके ऊपर ये, अगर तो ये आपका एक गलत होगा। हमको क्या करना होगा, इसको हम रिमूव करेंगे क्योंकि हमें वेस्टेज कम रखना होता है। जब इसको हमने रिमूव किया तो ये, अब ये सिचुएशन आपकी बेसिकली एक्चुअली में आती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखिए, अब हम इसको जरा समझते हैं। दिस जस्ट लाइक ये जो फिगर है इसका ये पार्ट इम्पिटी पार्ट है। अगर आप इस मॉडल में देखें तो ये आपका बिल्कुल इम्पिटी पार्ट है, साइड से ये ऐसे दिखाई दे रहा है और ये आपका, तो जस्ट लाइक दिस, यानी कि ये फेज नहीं है लेकिन यहां पर दिस 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 ये चीजें हैं। इसका मतलब ये कह सकते हो कि 6 फेज में से ये जो सर्कल है इसको आप माइनस कर दीजिए और माइनस करने के बाद ये जो आप ऊपर हेमिस्फीयर देख रहे हैं इसके एरिया को, यानी ये जो सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया आएगा उसको ऐड कर देंगे। यानी आप फिर से समझ लीजिए, ये क्यूबिकल ब्लॉक, इसका एक फेज आप रिमूव करेंगे, उसके ऊपर हेमिस्फीयर अटैच्ड इस तरीके से आप सरमाउंटेड करेंगे। देन आफ्टर आपको ये जो सॉलिड मिला है उस सॉलिड का सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो समझने के लिए सिंपल, आपका एक फेज में से इस सर्कल का एरिया माइनस हो जाएगा और उसके बाद ये जो आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है ये ऐड हो जाएगा। तो फ्रेंड, अब हम इसकी बात करते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस ये जो आपका सर्कल है यानी एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके फ्रेंड, नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब टोटल हमारा होगा वो होगा 6a स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल यानी कि पाई
आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वो होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ फ्रेंड, अगर आप इसको देखें, क्योंकि आपका ये रेडियस दोनों में सेम है, हेमीस्फेयर का और इस सर्कल का, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू एक तरीके से सेम है। तो आपका 6a² माइनस ये हो जाएगा माइनस ये माइनस पाई आर में स्क्वायर में से 2 पाई आर माइनस कर दिया जाएगा, तो आपका बचेगा प्लस पाई आर स्क्वायर। नाउ 6 इंटू ए, यानी ए क्या है, साइड ऑफ क्यूब, जो कि आपका है 7 स्क्वायर प्लस पाई 22/7 और आर आपका हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि जो सर्कल है यानी हेमीस्फीयर है उसका डायमीटर आपका 7 है और रेडियस हो जाएगी 7/2। नाउ दिस 7 सी, ये 7 कैंसिल, और इसकी बात करें तो नाउ this will gives 6, 7 square means 49 plus 11 7 just 77/2। now इसकी बात करें, this will gives 294 plus 38.5। now ये दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो आपको मिलेगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ फ्रेंड, ये जो आपका सॉलिड है, इस सॉलिड की बात करें तो इस सॉलिड का जो आपका टोटल सरफेस एरिया होगा वो आपका ये निकल के आएगा। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली। थैंक यू।